सभी समाजवादी साथियों को श्रवण कुमार यादव का नमस्कार। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल समाजवादी क्रांति को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज गरीब, शोषित, मजदूर, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के मसीहा, धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव का 22वां जन्मदिन है। आज उनके बारे में मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को सैफई में हुआ। 1960 का दशक देश में समाजवाद की लहर फैली थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद के सबसे बड़े पैरोकार थे। इसी वक्त यूपी के एक छोटे से गांव सैफई के आसपास समाजवादियों की कई रैलियां होती थी। 15 साल के मुलायम सिंह यादव ऐसी रैलियों में अक्सर हिस्सा लेते थे, समाजवादी सिद्धांतों को सुनते थे। वहाँ अमीरों और गरीबों में समानता की बात होती थी। ऐसे मुलायम के दिल में समाजवाद ने जगह बना ली। उस समय उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक पिछड़ा गांव था सैफई। इसी गांव का एक लड़का अखाड़े में तेजी से पहलवानी के दांव पेच सीख रहा था। बेहद साधारण परिवार का बेटा मुलायम सिंह कुश्ती को अपना भविष्य मानता था। पिता सुघर सिंह यादव किसान थे। 5 बेटों में मुलायम को खुद की अपनी देख रेख में कसरत करवाते थे। अखाड़े में जब मुलायम अपने से बड़े कटकाठी पहलवानों को चरखा दांव लगाकर मिनटों में चित्त कर देते थे तो पिता का सीना और चौड़ा हो जाता था। राज्य में उसी वक्त सिंचाई के बढ़े हुए दामों को लेकर किसानों में गुस्सा था। डॉक्टर लोहिया ने यूपी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। लोहिया के भाषणों से प्रभावित मुलायम नाहर रेट आंदोलन की रैलियों में सबसे आगे दिखते। कांग्रेस सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए राम मनोहर लोहिया और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 15 साल के मुलायम भी इस आंदोलन में गिरफ्तार हुए। जेल से जब वापस लौटे तो समूचे गांव ने उनको अपने सर आंखों पर बैठा लिया। अब कुश्ती के साथ साथ समाजवादी आंदोलन में मुलायम की दिलचस्पी बढ़ने लगी। मैनपुरी में एक ऐसे ही दंगल में जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह की नज़र मुलायम सिंह यादव पर पड़ी। अखाड़े में आते ही मुलायम ने अपने ताकतवर पहलवान को 2 मिनट में परास्त कर दिया। नत्थू सिंह मुलायम के मुरीद हो गए। राजनीति में उन्हें अपना शागिर्द बना लिया। 1967 में जब विधानसभा के चुनाव आए तो मुलायम सिंह यादव को नत्थू सिंह ने अपनी जगह पर टिकट भी दे दिया। अपने भाइयों के साथ मिलकर मुलायम गाँव और कस्बों में साइकिल से प्रचार करने के लिए निकल पड़े। मुकाबला कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता और वकील लाखन सिंह से था। विरोधी इसे हाथी और चूहे की लड़ाई बता रहे थे, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो राजनीति की अखाड़े की पहली ही लड़ाई में मुलायम ने लाखन को धूल चटा दी और 28 साल की उम्र में राज्य के सबसे कम उम्र के विधायक बन गए। सियासत की पहली सीढ़ी पार करने के बाद मुलायम सिंह किसानों और पिछड़ों के ताकतवर नेता चरण सिंह से जुड़ गए। उस वक्त समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां गैर कांग्रेसवाद की ज़मीन तैयार कर रही थी और कई दलों से मिलकर के बना भारतीय लोक दल। अब मुलायम सिंह यादव, राजनारायण, देवीलाल और कर्पूरी ठाकुर जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कतार में आ गए थे। घर में शादी के 16 साल बाद खुशियाँ लौटी। 1 जुलाई 1973 को मुलायम के घर में बेटे अखिलेश ने जन्म लिया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। मुलायम सिंह शहर शहर, गांव-गांव कांग्रेस के खिलाफ लोगों को एकजुट करते। 26 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगा तो अगले ही दिन मुलायम भी गिरफ्तार हो गए। मुलायम ने पूरे 19 महीने इटावा की जेल में काटे। आपातकाल के हटते ही देश में चुनाव हुए। विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। मुलायम चुनाव लड़े और जीत गए। देश और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम को सहकारिता, पशुपालन और ग्रामोद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। राम गोपाल यादव इटावा के डिग्री कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते थे। परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए वह रणनीति बनाने में, कागजी लिखा पढ़ी में मुलायम की मदद करते थे। शिवपाल विरोधियों के जानलेवा हमलों से मुलायम को बचाते। रैलियों में मुलायम की सुरक्षा की जिम्मेदारी शिवपाल की होती। मुलायम पर एक हमला 1982 के वक्त राज्य में बीपी सरकार के समय हुआ था। इटावा में उस दौरान चंबल के डाकुओं का आतंक था।
डाकुओं के आतंक को काबू में करने के लिए विपक्ष ने बीपी सिंह सरकार पर कई बार पिछड़ों के साथ ज्यादती के आरोप और कई फर्जी इनकाउंटर भी करवाए। इटावा के सेंट मैरी स्कूल के तीसरी क्लास में पढ़ रहे बेटे अखिलेश को स्कूल छोड़ना पड़ा। इटावा में विरोधियों की नज़र से बचाने के लिए अखिलेश को राजस्थान के धौलपुर स्थित मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। मुलायम को अपनी हिफाजत रखने वाले चरण सिंह बढ़ती उम्र के साथ राजनीति की सरगर्मी से दूर होने लगे। इसके बाद मुलायम को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ा। पहला, विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी। दूसरा, चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को लेकर जंग। विदेश में पढ़ाई करके लौटे अजीत सिंह पिता चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत को संभालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मुलायम का दावा ज़्यादा मजबूत था। अजीत भले ही चरण सिंह के राजनीति के वारिस थे, पर जनाधार के वारिस मुलायम ही बने। चरण सिंह की मौत के बाद ही लोकदल पार्टी टूट गई। अजीत सिंह लोकदल की कमान अपने हाथ में रखना चाहते थे। उनका आरोप था कि मुलायम पार्टी में मनमाने फैसले लेते हैं। आखिरकार अजीत सिंह और कांग्रेस के नेताओं के बीच में मुलायम के हाथ से विपक्ष के नेता की कुर्सी निकल गई। मुलायम ने मौका गंवाया नहीं। लेफ्ट और चंद्रशेखर की जनता पार्टी सहित 7 दलों को मिलाकर क्रांति मोर्चा बनाया। एक मिनी वैन को क्रांति रथ का रूप दिया और यूपी के दौरे पर निकल गए। यात्रा के आखिरी दिन लखनऊ में बड़ी रैली की। चंद्रशेखर, हेमवती नंदन बहुगुणा, हरकिशन सिंह सुरजीत, रामकृष्ण हेगड़े जैसे बड़े बड़े विपक्षी नेता इस रैली में आए और यहीं से पहली बार मुलायम के मुख्यमंत्री बनने की नींव पड़ी। सियासत में रमे मुलायम ज़्यादातर वक्त लखनऊ में बिताते थे। परिवार के लिए वक्त कम रहता था। मुलायम के विधानसभा इलाकों की जिम्मेदारी भाई शिवपाल यादव पर रहती थी। लखनऊ से सैफई तक समाजवादियों का एक नारा अक्सर सुनाई देने लगा कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। इसके पीछे राजनीति की वह माहिर चाल है जिससे चलने में मुलायम सिंह खूब माहिर हैं। केंद्र में सरकार, कांग्रेस की सरकार बोफोर्स के दलाली के आरोप में घिरी हुई थी। चुनाव सिर पर थे। जनता पार्टी के लिए सरकार को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं था। मुलायम जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे। वह पूरे राज्य में रैलियों और प्रदर्शन में राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चला रहे थे। आखिरकार मुलायम अग्नि परीक्षा में पास हो गए। उत्तर प्रदेश में 1989 का विधानसभा चुनाव मुलायम के नेतृत्व में लड़ा गया। इस वजह से उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था, लेकिन सीएम की कुर्सी और उनके बीच आ गए धुर विरोधी अजीत सिंह। फिर तय किया गया कि अजीत सिंह और मुलायम सिंह के बीच में एक सीधा मुकाबला होगा और सभी विधायक उसमें वोट करेंगे। 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई और बहुत ही तनावपूर्ण माहौल में दोनों का सिलेक्शन हुआ। तिलक हाल में सभी विधायक गए, अपने वोट डाले, जिसमें मुलायम सिंह जीत गए और 5 सितंबर 1989 को पहली बार मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर अयोध्या में राम मंदिर शिला यात्रा शुरू कर दी। 4 महीने बाद कारसेवक अयोध्या में जमा होने लगे। आखिरकार कारसेवकों को विवादित बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ने से रोक दिया गया और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। दर्जनों कारसेवकों की मौत हो गई और मुलायम रातों रात विलन बन गए। अप्रैल 1991 में मुलायम की सरकार गिर गई। अब दूसरी पार्टियों के सहारे राजनीति कर रहे मुलायम को अपनी एक पार्टी की ज़रूरत महसूस हुई। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में समाजवादी पार्टी के नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की। जब पिता ने समाजवादी पार्टी बनाई तो अखिलेश यादव मैसूर में इंजीनियरिंग कर रहे थे। उन्हें अखबारों में इस खबर का पता चला। समाजवादी पार्टी बनने के 2 महीने बाद मुलायम को एक और मौका मिला। बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए जाने के लिए 6 दिसंबर 1992 को कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसी साल मुलायम सिंह के भाई राम गोपाल राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए गए। यूपी की सत्ता में वापसी के लिए मुलायम सिंह ने काशीराम की बहुजन समाज पार्टी को अपने साथ लिया। 4 दिसंबर 1993 को मुलायम दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 6 महीने बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। इस बीच मुलायम के यदुवंश से दूसरी पीढ़ी राजनीति में भी उतर गई। मुलायम के सबसे बड़े भाई रतन सिंह के यादव के बेटे रणवीर सिंह यादव को सैफई ब्लॉक के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया।
मुलायम ने राज्य की सियासत छोड़कर देश की राजनीति की राह पकड़ ली। जसवंत नगर सीट से अपने भाई शिवपाल के लिए छोड़ दी, जो उस सीट से पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मुलायम मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़कर पहली बार संसद पहुंचे और देवगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार में रक्षा मंत्री बने। देवगौड़ा को कांग्रेस का समर्थन न मिलने से उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। यूनाइटेड फ्रंट के केंद्रीय नेताओं में मुलायम सिंह की साख सबसे मजबूत थी। हरकिशन सिंह सुरजीत के मुलायम से बहुत अच्छे संबंध थे और वह उनके नाम के आगे बढ़ा रहे थे। प्रधानमंत्री के लिए वह करीब करीब हो गए थे, लेकिन अंतिम समय में दो यादव, लालू यादव और शरद यादव ने उनके नाम पर असहमति जताई। आखिरकार इंद्र कुमार गुजराल के नाम पर सहमति बनी और मुलायम सिंह रक्षा मंत्री ही रह गए। मुलायम सिंह फिर से यूपी लौटे। अब मुलायम ने अखिलेश के लिए राजनीति का रास्ता खोला। अखिलेश सिडनी में पढ़ाई खत्म कर देश लौटे थे। मुलायम को राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी। 1999 के लोकसभा उपचुनाव में मुलायम कन्नौज और संभल से लड़े। अखिलेश ने पिता के लिए चुनाव प्रचार में भाग लिया। इसी दौरान मुलायम के साथी जनेश्वर मिश्र ने कहा कि यही सही वक्त है कि अखिलेश को राजनीति में ले आओ। मुलायम दोनों जगह से चुनाव जीत गए और कन्नौज की सीट खाली कर दी तो अखिलेश को चुनाव लड़ने की बातें उठी। मुलायम के बेटे को समाजवादी पार्टी में लॉन्च करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था। जिस वक्त मुलायम सिंह अखिलेश की सियासत की ओपनिंग के बारे में सोच रहे थे, उसी वक्त अखिलेश अपने नई नवेली दुल्हन के साथ देहरादून में थे। 24 नवंबर 1999 को डिम्पल से अखिलेश की शादी हुई। दोनों शॉपिंग मॉल में घूम रहे थे कि अचानक मुलायम का अखिलेश के पास फ़ोन पहुंचा कि आओ तुम्हें चुनाव लड़ना है। अखिलेश ने पहली बार कन्नौज से नामांकन भरा। बहुजन समाजवादी पार्टी ने अखिलेश की हार सुनिश्चित करने के लिए अकबर अहमद डंपी को मैदान में उतारा। बेटे को पहली बार जिताने के लिए मुलायम ने दिन रात एक कर दिया। अखिलेश भी वोट मांगने घर घर पहुंचे। नतीजे सामने आए तो अखिलेश ने बीएसपी के अकबर अहमद डंपी को 58,725 वोटों से हरा दिया और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी में अखिलेश की बड़ी राजनीतिक पारी की यहीं से शुरुआत हुई। अखिलेश को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें समाजवादी पार्टी के कई मुख्य संगठनों का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी की यूथ ब्रिगेड को खड़ा करने और पूरे राज्य में प्रदर्शन का जिम्मा अखिलेश को पार्टी के बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा था। 2003 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुए तो 183 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 29 अगस्त 2003 को मुलायम तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। सरकार बनाने की सियासी चालों के बीच आखिरकार बैक सीट पर ही बने रहे। मई 2007 में मायावती ने फिर सत्ता में वापसी की। मुलायम के लगा कि पार्टी फिर से खड़ा करने के लिए नया जोश, नई उम्मीद और एक नई छवि की ज़रूरत है। अखिलेश को भी इस बात का पूरा अनुमान था। अखिलेश को कन्नौज और फिरोजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। वह दोनों जगहों से जीत गए। अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी तो मुलायम ने बहू डिम्पल के सामने चुनाव लड़ने का ऑफर रख दिया, लेकिन यहाँ मुलायम की रणनीति काम नहीं आई। कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर ने डिम्पल को चुनाव हरा दिया। इस दौरान अखिलेश ने महसूस किया कि जनता समाजवादी पार्टी से दूर होती जा रही है। नौजवान खासकर समाजवादी पार्टी को पुराने जमाने की पार्टी के रूप में देख रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की छवि को बदलना अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अखिलेश यादव ने डीपी यादव जैसे बाहुबलियों को टिकट देने का विरोध किया। जनता में संदेश गया कि समाजवादी पार्टी के युवा चेहरा दागियों को राजनीति से ही दूर रखेगा। 35 से 40 टिकट महिलाओं और युवाओं को दिए गए। टिकट बंटवारे में ज़्यादातर फैसले अखिलेश यादव ने लिए। इसी बहाने मुलायम बड़े फैसलों के लिए अखिलेश को तैयार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद अखिलेश पूरे राज्य के दौरे पर निकल पड़े। समाजवादी पार्टी की क्रांति रथ पर गांव-गांव घूमकर उन्होंने पार्टी के लिए वोट मांगा। अखिलेश यादव का सीधा मुकाबला मायावती और कांग्रेस से था। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए जोर लगा रही थी और जब नतीजे सामने आए तो मायावती के साथ साथ कांग्रेस के भी होश उड़ गए। 403 सदस्यों की विधानसभा में पार्टी को 224 सीटों पर जीत हासिल हुई। मायावती की कुर्सी भी चुन चुकी थी। कांग्रेस बुरी तरह से हार भी चुकी थी। उत्तर प्रदेश में उसे केवल 28 सीटें ही मिली थी। मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री का नाम तय करना था। रामगोपाल यादव ने खुलेआम अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम ले लिया। इसी बात से शिवपाल सिंह यादव नाराज हो गए। शिवपाल चाहते थे कि मुलायम सिंह कम से कम 2 साल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें बिठाएं या स्वयं बने, लेकिन शिवपाल सिंह की इच्छा पूरी नहीं हुई।
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। मुलायम ने अपनी बहू डिम्पल यादव को कन्नौज के रास्ते संसद तक पहुंचा दिया। डिम्पल यादव निर्विरोध चुनकर के संसद पहुंची। डिम्पल मुलायम के परिवार की पहली महिला सदस्य नहीं है जिन्होंने राजनीति में कदम रखा है। डिम्पल से पहले मुलायम के सगे भाई राजपाल यादव की पत्नी प्रेमलता यादव राजनीति में लाई जा चुकी थी। मुख्यमंत्री बनने के 3-4 महीने बाद ही अखिलेश के बारे में कानाफूसी होने लगेगी। मुख्यमंत्री तो अखिलेश हैं, लेकिन यूपी सरकार मुलायम सिंह ही चला रहे हैं। रिमोट कंट्रोल नेताजी के हाथों में है। अखिलेश सरकार जब भी विवादों में पड़ी, मुलायम ने अपने सीएम बेटे को सियासत का पाठ पढ़ाया। मुलायम अपनी विरासत अखिलेश को सौंप चुके हैं। पार्टी में अखिलेश को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। तो ये था साइकिल से संसद तक पहुंचने का मुलायम सिंह यादव का सियासी सफ़र। अब समाजवादी पार्टी की स्थापना के 25 साल हो गए। अब अखिलेश के हाथों में कमान है और उनकी बेशुमार सफलता को देख के यही लगता है कि समाजवाद का ये परचम सदा लहराता रहेगा। किसानों गरीबों के सिर्फ एक ही मसीहा थे नेताजी। आज उनका जन्मदिन है। मैं समस्त समाजवादी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जय भारत, जय समाजवाद, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।